आइए बच्चों देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि c/100 की स्पीड से किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो कि परपेंडिकुलर है इसके मोशन के चल रहा है। तो ये मैं ले लेता हूं एक इलेक्ट्रॉन, इसकी स्पीड को कुछ ऐसे दिखा देता हूं। इसकी स्पीड है c/100 मीटर पर सेकंड, जहां पे c लाइट की स्पीड होगी, और बोल रहा है कि ये जहां पे चल रहा है वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर है इसके मोशन के। तो मैं एक काम करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कुछ ऐसी दिखा देता हूं अंदर की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है, B इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁻4 टेस्ला। आगे बोलता है वी विश टू अप्लाई एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे लगाना है with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path। अभी फिलहाल के लिए मुझे पता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक इलेक्ट्रॉन को फेंकूंगा, तो उस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा आप सभी को पता है, Q × V क्रॉस B, जिसका मैग्नीट्यूड होता है QVB sin थीटा। ठीक है, अब ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी अगर मुझे ये पता करना है तो वो भी आसान है, V क्रॉस B की डायरेक्शन में होगी, है ना। तो V देखिए इधर है और B किधर है, अंदर है, तो V क्रॉस B राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से जो मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए वो ऊपर की डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो मैं ऐसा लिखा देता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लगानी है सो दैट कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास से डिफ्लेक्ट ना हो, यानी कि उस पर ऊपर की तरफ फोर्स ना लगे, यानी कि उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाए, नीचे। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लगानी है कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगे वो नीचे की तरफ लगे। अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज में अपनी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ये तो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाऊंगा तो फोर्स ऊपर लगेगा। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी बच्चों ऊपर की डायरेक्शन में, ये लग गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो वो चार्ज पार्टिकल पे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे अपनी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड आप सबको पता है होता है Q × E। बस अगर ये दोनों फोर्स बच्चा बराबर हो गए तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो सीधा सीधा चल रहा था, सीधा सीधा चलता जाएगा, यानी कि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो मैं इन दोनों फोर्सेस को बराबर कर देता हूं, QVB sin थीटा। देखिए यहाँ पे sin थीटा किसके बीच का एंगल है, V क्रॉस B, और यहाँ पे खुद क्वेश्चन में बोला है V और B के बीच का एंगल कितना है, दोनों परपेंडिकुलर है यानी 90, और sin 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1। तो ये हो गया QVB इज इक्वल टू Q × E। Q से Q को मार दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए कि कितनी होगी, तो V भी पता है, B भी पता है। V की वैल्यू देखिए C/100, तो C की जगह 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 100 इंटू B की वैल्यू भी गिवन है 9 × 10⁻⁻4 टेस्ला। तो यहाँ से 9 × 3 ये हो गया 27, ये 10⁻2 है, ये 8 है तो बचा 6, और 6 - 4 ये हो गया 10⁻2। तो 27 × 10⁻2, यहाँ देखिए सही क्या ना मैंने, हाँ, तो 27 × 10⁻2 में ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी 10⁻2 है, एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा है और एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये वाला बोल रहा है E इज परपेंडिकुलर टू B, जबकि ये वाला बोल रहा है E इज पैरेलल टू B। तो मुझे पता है E कहाँ होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर, E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B। B कहाँ लिया था, देखिए B अंदर लिया था, जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिए कैसी है, इसके परपेंडिकुलर। दैट मीन्स ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर 4।